आज हम चर्चा करेंगे ओवरहेड टैंक वास्तु के अंदर कहाँ होना चाहिए, सही दिशा कौन सी है या फिर कहाँ रखने से वास्तु में पॉजिटिव ऊर्जा देगा। ये जानना ज़रूरी है कि पानी की दिशा किस तरफ होता है। पंच तत्व के अनुसार हमेशा हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ की दिशा। तब सरल सा उपाय है कि नॉर्थ की दिशा में हम लोग ओवरहेड टैंक जो है वो रख सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। वास्तु पहले जो है ये थंब रूल के ऊपर नहीं चलता है। जब ये ओवरहेड टैंक के रूप से देखा जाए तो ये भारी हो जाता है, लेकिन पानी है तो पानी कितना पानी है ये भी तो जानना चाहिए। 1000-2000 लीटर की पानी की टैंकी अगर हम नॉर्थ की दिशा में रखेंगे तो नॉर्थ की जो ऊर्जा है वो हमारे वास्तु में आना ख़त्म हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। तो नॉर्थ के जितने सारे एट्रीब्यूशन हैं वो हमारे लाइफ से धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो हम नॉर्थ की दिशा में कभी भी ओवरहेड टैंक नहीं रख सकते हैं। तो कहाँ पे सही जगह है ये ओवरहेड टैंक रखने का, वीडियो को अंत तक देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। असली दिशा कौन सी है? ब्रह्म स्थान। ओवरहेड टैंक हम लोग कहाँ रखते हैं? छत के ऊपर। अगर छत के ऊपर आपके पूरे बिल्डिंग का ब्रह्म स्थान में रखा जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है? अगर मान लीजिए वहाँ पे आपका ओवरहेड टैंक बन गया तो गृहस्वामी को उस वास्तु में नहीं रख पाएंगे आप, या फिर उसका मन उस वास्तु में नहीं टिकेगा, वो वास्तु से निकल जाएगा। वो टैंक हटा दीजिए, 21 दिन में आपको इफेक्ट मिल जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट वापस आ जाएगा जो वास्तु से बाहर चला गया था गृहस्वामी, यानी फिर ओनर ऑफ द फ्लैट या फिर आपके घर का जो ओनर है। अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट के दिशा में अगर हम ओवरहेड टैंक रखेंगे तो आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस, फिजूल खर्च बढ़ जाएगा, लोन हो जाएगा, या फिर बच्चे या कॉन्सीव होने का चांसेस भी ख़त्म हो जाता है, या फिर होने में दिक्कत आ जाता है। कोई भी डॉक्टर, बहुत सारे अब डॉक्टर दिखाए हैं, लेकिन इसका उपाय आज तक कोई कर नहीं पाए हैं। अगर साउथ ईस्ट की दिशा में आपका ओवरहेड टैंक है तब। ईशान कोण में ओवरहेड टैंक, सब बोलते हैं ईशान कोण में रखा जाता है, लेकिन ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि ईशान कोण जो है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये वास्तु देवता की हेड यानी फिर सिर यहाँ पे होते हैं। अगर हम 1000, 2000, 5000, 10,000 लीटर की इतना भारी टैंकी यहाँ पे ओवरहेड लगा देंगे तो ये वास्तु दोष ईशान कोण से बहुत बुरी तरह से आपका वास्तु में ये फैलाना शुरू हो जाएगा और पूरा वास्तु जो है ख़राब कर देगा। लेकिन ईशान कोण से 2 फुट छोड़ के दाहिने तरफ और बाएं तरफ हम कर सकते हैं, लेकिन छत के ज़मीन के ऊपर नहीं, वहाँ पे हम कर सकते हैं 2 फुट की ऊंचाई में स्लैब बना के ये टैंक हम रख सकते हैं। ईशान कोण के अंदर
2 फुट, मैंने बोला हो कि 2 फुट दाएं तरफ और 2 फुट बाएं तरफ अगर कोई टैंक रखना है, वो छोटा सा ही टैंक आपको वहाँ पे स्थापित करना है या फिर रखना है। बड़ा वाला टैंक वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। और उसमें से जो पानी आप यूज़ क्या चीज़ के अंदर करेंगे, वो पानी खाने लायक पानी नहीं होता है। वो पानी आप नहाने का काम में आप यूज़ कर सकते हो। ओवरहेड टैंक भूल से भी प्लास्टिक का मत बनाइए, लेकिन आज तो पूरा ही देख रहा हो प्लास्टिक ही प्लास्टिक बना हुआ है। अगर प्लास्टिक ही करना है तो कौन सा कलर आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा कलर का प्लास्टिक टैंक आपको लेना चाहिए, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। आपको नीला या फिर काले रंग का प्लास्टिक टैंक आपको लगवाना चाहिए अगर प्लास्टिक का ही करना है। क्यों? नीला या काला रंग जो है, ये सूर्य देव का जो किरण है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी के अंदर ये एब्जॉर्ब होने से पानी में जितना सारा बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और पानी जो है वो अच्छा हो जाता है पीने लायक। ये पानी अगर हम पीते हैं तो हमारे पेट के बीमारी या फिर पानी से जितना सारा बीमारी आते हैं वो ख़त्म होने का चांसेस होता है इसमें। लेकिन सफ़ेद कलर का टैंकी प्लास्टिक का बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि सफ़ेद कलर जो है ये सूर्य के रश्मि या फिर किरण जो बोलते हैं इसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तब पानी में जितना सारा बैक्टीरिया नीला या फिर काला होने से जो फ़ायदा हम लोगों को मिलता है, ये सादे कलर का अगर होता है तो ये फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिलेगा। या फिर ये जो पानी है वो नॉर्मल पानी की तरह भी हम लोग पी सकते हैं, लेकिन इससे अगर कोई बीमारी आता है तो ये बीमारी हम लोगों को बहुत दिन तक ट्रबल देगा। और छोटा छोटा पॉइंट्स जो हैं, कई लोग वस्तु के अंदर बोलते हैं कि नैऋत्य कोण या फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर में ओवरहेड टैंक हम लगा सकते हैं। ये भी एक गलत धारणा है। क्यों? यहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में वास्तुदेव के पैर होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पैर के ऊपर कोई भारी सा चीज़ सारा जीवन के लिए बांध दिया तो आप लोग, हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा? हम लोग सही तरह से चल पाएंगे या फिर पैर का दर्द शुरू हो जाएगा, पैर में चोट आने का चांसेस हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ होने का चांसेस है। तो ये गलत धारणा है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर या फिर नैऋत्य कोण में हम लोग ओवरहेड टैंक लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते इसको। तो फिर कहाँ लगाना चाहिए? साउथ वेस्ट कॉर्नर से 2 फुट छोड़ के राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में, साउथ वेस्ट से साउथ के दिशा में 2 फुट छोड़ के, साउथ वेस्ट दिशा के 2 फुट छोड़ के साउथ के दिशा में, और साउथ वेस्ट के दिशा से 2 फुट छोड़ के वेस्ट के दिशा में हम लोग स्थापित कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं ओवरहेड टैंक को। पूरा देखिए वीडियो को, अंत तक देखिए, इसका सही दिशा कौन सा होना चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं। साउथ वेस्ट के दिशा से 2 फुट छोड़ के दाएं तरफ या बाएं तरफ जब हम ओवरहेड टैंक रखेंगे, उसको कैसे रखना चाहिए? 2 फुट के स्लैब बना के ऊंचाई में, नीचे पिलर बना के 2 फुट के स्लैब के ऊपर ये टैंक हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के समय वो जो सनलाइट्स आपके ओवरहेड टैंक के अंदर डायरेक्ट आके पहली बार ही उसके अंदर पड़ेगा और जो सूर्य की किरण उसी पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यही कारण है
की ऊंचाई, 2 फुट की ऊंचाई छत के लेवल से 2 फुट की 3 फीट जितना हो सके आपके माप के अनुसार आप जितना ऊंचाई में रखेंगे तो अच्छा माना जाता है। साउथ के दिशा में मध्यम फल देता है, लेकिन 2 फुट ऊंचाई में साउथ के दिशा में ओवरहेड टैंक रखना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट के दिशा में कभी भी ओवरहेड टैंक रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जल्दी ये पानी ख़त्म हो जाता है और आपका सेविंग्स जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। कभी भी आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। असल दिशा कहाँ पे है और कैसे रखना है? पश्चिम की ओर ओवरहेड टैंक आपको रखना चाहिए। और मान लीजिए पश्चिम की दिशा आपके वास्तु के अंदर 10 फुट का है या फिर 20 फीट का है, तो इसका 2 भाग आपको करना चाहिए। 10 फुट का हो गया मतलब 5 फुट 5 फुट। ठीक ये 5 फुट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बीचों बीच दोनों 5 फुट के बीच यहाँ पे आपको वेस्ट के दिशा में ओवरहेड टैंक लगाना हमेशा वास्तु के अनुसार ही माना जाता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अगले एपिसोड के लिए। नमस्कार, मैं संदीप शास्त्री।